हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको हमारी वीडियो कैसी करंट अफेयर की लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर की नई श्रृंखला की तरफ। पहली न्यूज़ है, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका और वेस्ट बंगाल में $92 मिलियन का समझौता। विस्तार से देखेंगे न्यूज़ को। श्रीलंका सरकार और विश्व बैंक ने जलवायु लचीलापन बहुचरणीय कार्यक्रम चरण परियोजना के लिए $92 मिलियन वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से मौसम, बाढ़ और भूस्खलन की भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के आधुनिकीकरण से देश भर में लगभग 11.2 मिलियन लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। अगली न्यूज़, थम्स अप और पेसर मोहम्मद सिराज में साझेदारी। चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। थम्स अप ने 21 सितंबर 2021 को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की घोषणा की। थम्स अप वैश्विक कोला प्रमुख कोला कंपनी के स्वामित्व वाला एक घरेलू शीतल पेय ब्रांड है। अपने #पैलाट-डी अभियान के माध्यम से थम्स अप मोहम्मद रियाज की कठिन यात्रा को प्रदर्शित करेगा, जो अपनी विनम्र पृष्ठभूमि और रोज़मर्रा के जीवन की चुनौतियों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक बन गए हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ। भारत ने अप्रैल से जून में की 521 मेगावाट की रिकॉर्ड उच्च रूफटॉप और सौर क्षमता की बढ़त। विस्तार से देखते हैं। मेरकाम इंडिया रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अप्रैल से जून 2021 को 521 मेगावाट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन (आरटीएस) जोड़ा है, जो एक तिमाही में स्थापित उच्चतम क्षमता है। Q2 2020 में स्थापित 85 मेगावाट की तुलना में आरटीएस साल दर साल 517% ऊपर था। आरटीएस का अधिकांश हिस्सा गुजरात में था, जो स्थापित क्षमता का लगभग 55% था। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। डीओटी ने लोगों को घर घर जाकर किया मोबाइल सिम दिलाने का आदेश। डीओटी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ओके, या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करता है। विस्तार से देखेंगे इस न्यूज़ को। दूरसंचार विभाग ने एक आदेश जारी किया जो ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिलॉकर में संग्रहित किसी भी योग्य दस्तावेज का उपयोग करके उनके घर तक सिम पहुंचाने में सक्षम बनाता है। ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी सेवाओं यूआईडीएआई के माध्यम से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए ₹1 का भुगतान करना होगा। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वैश्विक भूख से लड़ने के लिए बाइडेन ने किया $10 बिलियन देने का वादा। विस्तार से देखेंगे इस न्यूज़ को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित किया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने देश और विश्व भर में भूख को समाप्त करने के लिए $10 बिलियन देगा। 23 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र एक खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो प्रतिज्ञाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन को गति प्रदान करेगा। अगली न्यूज़, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पास उतरेगा नासा का वीपर रोवर। विस्तार से न्यूज़ को देखते हैं। नासा का वीपर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पश्चिमी किनारे के पास उतरेगा, जो सौर मंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। वीपर का पूर्ण रूप है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर
एक्सप्लोरेशन रोवर। रोबोटिक रोवर को 2023 के अंत में आर्टेमिस कार्यक्रम और नासा एजेंसी की वाणिज्यिक लूनर पेलोड सर्विसेज पहल के हिस्से के तहत चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा। अगली न्यूज, कुवैत में राजदूत बने 65वें IAEA-GC के अध्यक्ष। विस्तार से देखते हैं। IAEA के आम सम्मेलन GC ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन के 65वें नियमित सत्र के अध्यक्ष के रूप में राजदूत HE सादिक M मराफी का चयन किया गया है। राजदूत मराफी सितंबर 2013 से ऑस्ट्रिया में कुवैत के रूप राजदूत और IAEA सहित वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अगली न्यूज, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR ने लेजर ट्रैप का उपयोग करके बनाया माइक्रोमीटर आकार का स्टर्लिंग इंजन। इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कोलाइडिकल कण को लेजर ट्रैप से सीमित करके एक माइक्रोमीटर आकार के स्टर्लिंग इंजन का निर्माण किया। यह एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जो तापीय ऊर्जा को सिलेंडरों में सील की गई कार्यशील गैस को गर्म और ठंडा करके गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगली न्यूज, मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंफोसिस और सर्विस नाउ आए साथ। विस्तार से देखते हैं। इंफोसिस के विनिर्माण उद्योगों को उनकी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में समर्थन देने के लिए सर्विस नाउ के साथ गठबंधन किया है। इस सहयोग से IT प्रमुख अपने उद्योग क्लाउड ब्लूप्रिंट, इंफोसिस कोबाल्ट का हिस्सा और कारखानों फर्श और संयंत्र संचालन को डिजिटलाइज करने के लिए सर्विस नाउ ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को तैनात करेगा। अगली न्यूज, फसल वर्ष 2021-22 के लिए 307.33 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य। विस्तार से न्यूज को देखते हैं। केंद्र ने जून 2022 को समाप्त होने वाले और चालू 2021-22 फसल वर्ष के लिए 307.33 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2020-21 के फसल वर्ष के अनुमानित उत्पादन से थोड़ा कम है, जो रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन है। चावल, गेहूं और दालों के लिए लक्ष्य 121.10 मिलियन टन, 110 मिलियन टन और 25 मिलियन टन निर्धारित किए गए। यानी चावल के लिए 121.10 मिलियन टन उत्पादन और गेहूं के लिए 110 मिलियन टन उत्पादन और दालों के लिए 25 मिलियन टन उत्पादन निर्धारित किया गया है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर। विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। अगली न्यूज, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर। विस्तार से इसको देखते हैं। विश्व राइनो दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी 5 राइनो प्रजातियों अर्थात सुमात्रा राइनो, ग्रेटर वन सींग राइनो, ब्लैक राइनो, जवन राइनो और वाइट राइनो के लिए जागरूकता प्रदान करना है। विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में 22 सितंबर को इस विशेष दिन को मनाने की घोषणा की थी। 2021 की विषय वस्तु कीप द 5 अलाइव है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रा कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर।
यूक्रेन ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया। विस्तार से देखते हैं। यूक्रेन ने 20 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। 1 अक्टूबर 2021 तक पश्चिमी यूक्रेन में होने वाले वार्षिक रैपिड ट्राइजेंट सैन्य अभ्यास में 15 देशों के लगभग 6000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। यह अभ्यास यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी यह युद्ध अभ्यास जो यूरोप के एकीकरण के लिए किया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बनाया एक राष्ट्रीय संचालन समिति। चलिए विस्तार से देखते हैं, हमारे काम की न्यूज़ है। शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन करेंगे। समिति 4 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा विकसित करेगी, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा शामिल है। अगली न्यूज़। 2 और भारतीय समुद्र तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। डिटेल देखते हैं इसका। अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए 2 नए समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी में समुद्र तटों में ईडेन है। यानी जो तमिलनाडु का समुद्र तट जिसका नाम कोवलम है और पुदुचेरी समुद्र तट जिनमें से ईडेन नाम है, इन दोनों को ब्लू फ्लैग मान्यता दी गई है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करने वाला डेनमार्क का पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन ने 8 नामी समुद्र तटों के लिए पुनः प्रमाणन भी दिया है। अगली न्यूज। आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग जारी। मिताली राज 21 सितंबर 2021 को जारी बल्लेबाजों के लिए नवीनतम आईसीसी महिला ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर कायम है। न्यूजीलैंड की एमी सैटरथ-वेथ शीर्ष 5 में लौट आई हैं। विस्तार से देखते हैं। ओपनर स्मृति मंधाना 7वें स्थान पर रही। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी एक स्थान के फायदे के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि सीनियर स्पिनर पूनम यादव गेंदबाजों में 9वें स्थान पर स्थिर बनी हुई हैं। यानी ये पहले भी 9वें स्थान पे ही थी। चलिए अगली न्यूज। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। विस्तार से देखते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में तैनात अधिकारी को फाइट स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था और उन्होंने मिग-29 स्क्वाड्रन की कमान संभाली है और उन्हें SU-30 MKI सहित विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुभव है। अगली न्यूज। महिला सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षित करेंगे वीजा नैसकॉम फाउंडेशन। डिटेल देखते हैं इसका। नैसकॉम फाउंडेशन और वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेंगे। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। नैसकॉम फाउंडेशन 650 से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों के साथ कार्य करेगा और उन्हें ऑनलाइन जाने, पुनर्निर्माण करने और अपने व्यापारों का विस्तार करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। IIT गुवाहाटी ने पानी के नीचे अन्वेषण में अनुसंधान एवं विकास के लिए खोला विशेष केंद्र। IIT गुवाहाटी ने स्वदेशी तकनीक को विकसित करने और पानी के नीचे की खोज में सहायता के लिए इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम CICPS की एक
के लिए एक विशेष केंद्र शुरू किया है। अगली न्यूज, टोरेंट पावर ने CESC से किया 156 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्रों का अधिग्रहण। टोरेंट पावर CESC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सूर्य विद्युत ने लगभग 790 करोड़ रुपया में 156 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का अधिग्रहण करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। अगली न्यूज, ठीक है दोस्तों,